आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हम इसका फोर्थ लेसन पढ़ रहे थे इतिहास का। तो मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया था मुग़लों के बारे में, और कि मुग़ल कौन थे, किसकी संतान थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं क्या थी। जो उत्तराधिकार के बारे में मुग़लों की परंपराएं थी कि भाई जो हमारे इसमें माना जाता है, राष्ट्रीय उसमें हिंदू समाज में माना जाता है कि जो पिता की जो राजा होता था, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको ही राजा बनाया जाता था, परंतु ऐसा मुग़लों में नहीं था। मुग़ल जो है मुग़ल और तैमूर वंशों की परंपरा को मानते थे। उनका ये अधिकार, ये उनकी परंपरा थी कि उत्तराधिकार का विभाजन जो है जितने भी पुत्र हैं उनमें कर देना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, नहीं, उन्होंने तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाया था कि जो राज्य है वो समस्त जितने भी पुत्र हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाए। उसके बाद आता है मुग़लों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए थे उन्होंने राजपूत जो घराने थे राजस्थान में, उनके साथ अनेकों अच्छे संबंध बनाए थे। मुग़ल घराने में अपने पुत्रों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए थे। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता में स्वीकार किया था, और मुग़लों ने वहाँ शादी ब्याह करके उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया था। और उनके साथ जो वहाँ के सरदार होते थे, राजा होते थे मेवाड़ और राजस्थान के, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे। ये तो था शासकों के साथ संबंध। अब पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार कैसे थे, कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरह से मनसबदार का शब्द का प्रयोग किया, और जागीरदार कैसे, जैसे किस तरह से वो राजस्व लेते थे, राजस्व यानी कि टैक्स। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत यानी कि सरकार के पद प्राप्त किया होता है, उनको क्या कहते हैं, मनसबदार। यानी कि जो सरकार के साथ काम करते हैं उनको कहते हैं मनसबदार, जिसके जरिए उनके पद, वेतन, यानी कि उनको क्या पद दिया जाए, उनको क्या वेतन और सैन्य तथा निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण की संख्या किस पर होती थी, कि जात के ऊपर निर्भर थी, कि जितनी जात के लोग उतर होंगे उनका वेतन और उनके जो पद थे उनको दे दिए जाते थे। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदार को सौंपे जाते थे। ठीक है, और जो अनुसार घुड़सवार रखने पर विश्वास रखते थे। मनसबदार जो होता था अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में होता था, जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार में मुक्तियों में भिन्न जागीरों पर विश्वास रखते थे। अकबर के शासनकाल में भी यही था। अकबर के शासनकाल में टोडरमल जो था वो उसकी जागीर को, उसके राजस्व को एकत्रित करता था, सावधानी पूर्वक करता था, और मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जागीरें मिलने पड़ी होती थी। इस कारण जागीरों की संख्या बढ़ी हुई थी, और अंतिम औरंगजेब में इसमें नियंत्रण कर दिया। लास्ट में जो औरंगजेब हुआ था उन्होंने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। इस कारण अत्यधिक मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ता, जितना कि अकबर को नहीं करा था, क्योंकि अकबर ने हिंदू जो मंत्री थे उन्होंने अपने इसमें राजस्व को इकट्ठा करना और अपने कार्य अर्थव्यवस्था को लागू करना, ये सारे काम उनके बस में दे रखे थे। उसके बाद आता है अकबरनामा। अकबरनामा क्या है और आईने अकबरी क्या है। अकबरनामा जो था, अबुल फजल जो उसके यहाँ पर अकबर के यहाँ पर एक मंत्री था, जिसने अबुल फजल यानी पुस्तक जो लिखता है वो था, जिन्होंने अकबरनामा अपनी पुस्तक लिखवाई थी। अकबरनामा में क्या था कि उसने उसको 3 जिल्दों में बांटा था। अकबरनामा किसने, अबुल फजल ने 3 पुस्तक में बांटा था। अकबर के पूर्वजों को, जैसे पहले जो था उसमें उसने क्या करा था, पहली जिल्द में उसने उसके जो अकबर के पूर्वज थे उनका वर्णन किया था। दूसरे में जो अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं थी उनका वर्णन किया था, किस तरह से शासनकाल लगता थी। और जो तीसरा जो था उसको कहते हैं, तीसरी जिल्द को आईने अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का बहरा देना, इन सब का उसने वर्णन किया था। यहाँ पर भी देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, अबुल फजल जो है वो अकबरनामा जो उसने लिखा है 3 जिल्दों में, वो अकबर को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि अकबर की नीतियों के नज़दीक से एक नज़र क्या है, कि प्रशासन के प्रमुख जो उनका विस्तृत, अबुल फजल के नाम विशेषकर आईने अकबर में मिलता है, कि किस तरह से उसने अकबर ने अपने शासन को चलाया था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। यानी कि उसका जो अकबर का प्रांत था वो कई भागों में बटा गया था, जिसे क्या कहते थे, सूबा कहते थे। सूबों का प्रशासन कौन चलाता था, सूबेदार चलाता था, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था, वित्तीय अधिकारी, यानी जो अर्थव्यवस्था का जो होता है उसको क्या कहते थे, दीवान कहते थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का
अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि सैनिक वेतन अधिकारी करना, फौजदार सेना नायक नियुक्त करना और अधिकार आदि नियुक्त करना। तो ये सारे किसके उसके कार्य थे। कल हम पढ़ेंगे जहांगीर के दरबार में नूरजहां, जहांगीर जो उसका पुत्र था अकबर के, उसके उसमें नूरजहां का क्या प्रभाव था, उसकी पत्नी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप ये सभी बच्चे इस बुक को दोबारा, इस लेसन को दोबारा रीड करेंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन छांटने की कोशिश करेंगे।